हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट क्लास 9th की तैयारी किस प्रकार करनी है, ताकि आप हिंदी में 15 में से 15 मार्क्स लेकर आ जाओ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखना। मैंने साइंस, मैथ और इंग्लिश के लिए वीडियो पहले ही बना दी है। हिंदी की वीडियो रहती थी तो ये आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये जो तैयार किया गया है स्ट्रेटजी। सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी हुई थी, सबसे पहले आपको सिलेबस और पैटर्न जानना पड़ेगा उस सब्जेक्ट का जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो। तो पैटर्न तो आपको पता ही है सभी का। हिंदी की बात करें दोस्तों, हिंदी में जो आपका नवोदय विद्यालय का एग्जाम होता है, आपको पता होगा हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 मार्क्स का आपका हिंदी का पोर्शन रहता है। अब वो 15 क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, किस टॉपिक से आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला दोस्तों आपका जो टॉपिक है वो है भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरणिक कुशलताएं, यानी कि व्याकरण से क्वेश्चन आएंगे। वो कौन कौन से टॉपिक है व्याकरण के, बात करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों वर्ण विचार वर्तनी विवेक। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ण विचार वर्तनी विवेक। इसमें दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और खासकर जो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आए हैं आपको बता देंगे कि जो क है, ठीक है ना, क की साउंड है वो किस भाग से आते हैं, मुंह के। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें सेकंड, जो है शब्द भेद, स्रोत और उत्पत्ति। इसमें तत्सम तद्भव है, उनको अच्छे से पढ़ना होता है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यायवाची विलोम शब्द, इससे तो दोस्तों क्वेश्चन 100% ही पूछा जाता है हर साल। इसके बाद है शब्द विवेक, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर। तो ये भी दोस्तों एक चैप्टर है आपका। पद भेद की पहचान, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, पद भेद की पहचान। इसमें संज्ञा सर्वनाम जितने भी दोस्तों आते हैं, इसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया वगैरह लिंग वचन सब चीज़ें आपको मिलेगी। पद परिचय दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, इसका भी दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको एनालिसिस भी करवाने वाला हूँ कि किस चैप्टर, किस साल, किस जो मतलब कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो आपका आइडिया लग जाएगा कौन से चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से कम इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा दोस्तों वाक्य रचनांतरण, जिसमें वाक्य में आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पढ़ने होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। या तो अशुद्ध वाक्य से क्वेश्चन आता है, या दोस्तों वाक्य रचनांतरण से आता है, कभी कभी दोनों से भी आ जाता है। फिर है दोस्तों मुहावरे आपको पढ़ने हैं, लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियों में से तो एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो ये दोस्तों हिंदी का कुछ सिलेबस है आपके सामने, आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी टॉपिक हैं जो थोड़ा सा आपको पढ़ने हैं, वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, आप स्कूल में पढ़ते होंगे, आपको स्कूल में पढ़ाया जाता होगा उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोस्तों आपको थोड़े से पढ़ लेने हैं, क्योंकि पिछले साल तो मैंने देखा था प्रीवियस ईयर पेपर में, तो यहाँ से एक थोड़ा छोटा क्वेश्चन बन गया था। हालांकि आसान था, आप लोग कर लोगे, लेकिन फिर भी थोड़ा हाँ उपसर्ग प्रत्यय की रीडिंग आप ले लेना, ठीक है ना। तो एक टॉपिक है। उसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपठित बोधात्मक प्रश्न। अपठित बोधात्मक प्रश्न अकेला 5-4 मार्क्स का ये आता है दोस्तों। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया होता है, इंग्लिश में अनसीन पैसेज बोलते हैं, ठीक है ना। अपठित उसको गद्यांश बोलते हैं। तो उसको पढ़ के आगे आपको 4-5 क्वेश्चन दिए होते हैं, वो क्वेश्चन ढूंढने होते हैं, सोल्व करने होते हैं, ठीक है। इसकी भी दोस्तों मैंने ट्रिक बताई हुई है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल होती है ये। अब बात करते हैं दोस्तों, सिलेबस आपको पता चल गया। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन अभी पेपर हुए हैं, उन प्रीवियस ईयर पेपर में किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं या कितने क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर वाइज यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। पहला चैप्टर आपका वर्ण विचार वर्तनी विवेक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 2019, 20, 21, 22, 23, 24 पिछले 6 सालों के मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का यहाँ पे कंटेंट आया है। तो आप देख सकते हो पहला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और 22 और 21 में आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे। इसके अलावा दोस्तों चैप्टर नंबर सेकंड की बात करें, चैप्टर नंबर सेकंड में दोस्तों 19 से लेके 22 तक, 19, 20, 21, 22 तक कोई खास क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन पिछले 2 सालों में 2023 और 2024 में यहाँ पे एक एक क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके बाद बात करते हैं पर्यायवाची विलोम शब्द या अनेकार्थी शब्द के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विलोम शब्द और पर्यायवाची वाले। हर साल 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, और 2022, 19, 20 में 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे। इसके अलावा दोस्तों शब्द विवेक, शब्द विवेक में दोस्तों 2019 से लेकर 2024 में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन 20 और 21 में इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं पद भेद की पहचान।
तो पद भेद की पहचान में दोस्तों आप देख सकते हो कोई भी साल ऐसा नहीं रहा है पिछले 6 साल में जहाँ पे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, लास्ट 2 साल में एक एक क्वेश्चन आया है, उससे पहले 2 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले 3-3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। पद परिचय की बात करें दोस्तों, पहले इससे दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा था, क्वेश्चन पद भेद की पहचान से ही आता था। लेकिन लास्ट ईयर दोस्तों इन्होंने क्या किया, हर चैप्टर से क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, तो पद परिचय से भी एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ था। उसके अलावा अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, इससे भी दोस्तों लगभग हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन बीच में 20 और 21 में इससे क्वेश्चन नहीं आया था। बाकी सभी दोस्तों जितने भी पेपर हुए हैं लास्ट के 6 साल के, उन 6 में से 4 में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। उसके बाद बात करते हैं वाक्य रचनांतरण। तो वाक्य रचनांतरण दोस्तों लास्ट के 2 सालों में तो रेगुलर आया है, उससे पहले नहीं आया था, और एक बार बीच में भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2021 में, 19-20 में भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो आप देख सकते हो किस साल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आ गया दोस्तों मुहावरा और लोकोक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मैं बताया था ना, जैसे कि वो पर्यायवाची विलोम थे, ये तो फिक्स है दोस्तों, आने ही आने हैं। तो मुहावरा लोकोक्ति हर साल क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन मुहावरा का, एक क्वेश्चन लोकोक्ति का, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो दो 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 देख सकते हो आप, हर साल लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2019 में एक क्वेश्चन आया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों अपठित बोधात्मक प्रश्न, इससे दोस्तों फिक्स है 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं अपठित बोधात्मक प्रश्न के। और ये 5 क्वेश्चन दोस्तों जो होते हैं, इन 5 क्वेश्चन में जैसे कई बार इसमें पर्यायवाची इसमें ही पूछ लिया जाता है, अपठित बोधात्मक प्रश्न में ही किसी शब्द का पर्यायवाची या किसी शब्द का विलोम पूछ लिया जाता है, या कुछ अन्य जो टॉपिक्स हैं वो दोस्तों इस अपठित बोधात्मक प्रश्न से बना लेते हैं। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको बाकी ग्रामर की भी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों एक टॉपिक है समास। हालांकि ये सीएचएस में पूछा जाता है, ठीक है, नवोदय विद्यालय में नहीं पूछा जाता, लेकिन 2019 में एक क्वेश्चन इसका पूछा गया था। उसके अलावा वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका 2023 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2023 में क्वेश्चन आया था और 2019 में आया था, बीच में थोड़ा सा इसको मतलब पूछा नहीं गया, मिस हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको जो बता रहा था कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, वो है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय से दोस्तों क्वेश्चन बनता है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है ना, एक बार जो संधि से भी क्वेश्चन बना था, बहुत ही सिंपल था, कोई खास क्वेश्चन नहीं था। अपठित बोधात्मक प्रश्न था जो, यानी कि अपठित गद्यांश था, उसमें संधि का क्वेश्चन बन गया था, शायद पिछले या उससे पिछले साल की बात है। तो बहुत ही डीप में आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिंपल सा टॉपिक है। लेकिन उपसर्ग प्रत्यय हल्का फुल्का, अगर आपके स्कूल में ये चैप्टर है सिलेबस में 8th में, फिर तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर 8th में नहीं है तो हल्का फुल्का आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपका दोस्तों मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस बनाया है 6 सालों का। ठीक है ना, तो आप लोग दोस्तों मेहनत को देखते हुए लाइक शेयर जरूर किया करो। मैंने देखा है यूट्यूब एनालिटिक्स में अपने चैनल की, तो उससे पता चला कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, और ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए देखो, मैं फ्री में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कंटेंट ला रहा हूँ, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। तो दोस्तों जिन्होंने भी नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब हम आते हैं मेन पोर्शन पे, आपको तैयारी कैसे करनी है। देखो दोस्तों, आपको पता चल गया सिलेबस क्या है, आपको पता चल गया कि किस साल कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं। अब बात करते हैं तैयारी स्टार्ट करने की। तो सबसे पहले अगर कोई भी बच्चा तैयारी स्टार्ट करेगा, तो तैयारी स्टार्ट करने के लिए उसके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, कोई बुक होनी चाहिए। और मुझे पता है दोस्तों आप में से ज़्यादातर बच्चों ने बुक खरीद ली है, नवोदय विद्यालय की जो तैयारी करने की बुक होती है, वो किसी भी पब्लिकेशन की हो सकती है। ज़्यादातर बच्चों ने खरीद ली है, जिन्होंने नहीं खरीदी है वो हो सकता है थोड़े दिन बाद खरीद ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चों के पास ग्रामर की भी अलग से बुक हो, तो ये दोनों बुक सफिशिएंट है। कोई नवोदय विद्यालय की बुक ले लेना आप, और एक दोस्तों कोई भी ग्रामर की बुक ले लेना, चाहे आपके स्कूल की ग्रामर की बुक हो या एक्स्ट्रा भी आप कोई बुक ले सकते हो। ठीक है ना, ये कोई आपके बड़े भाई बहन की कोई बुक पढ़ी हो ग्रामर की, वहाँ से भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी प्रिपरेशन करने में। ये था दोस्तों ऑफलाइन स्टडी मटेरियल। ऑनलाइन की बात करें दोस्तों, ऑनलाइन में दोस्तों यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे आज के टाइम में दोस्तों बहुत ही अच्छी पढ़ाई हो रही है, बहुत ही अच्छा कंटेंट डाला जा रहा है, तो यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो, किसी ऐसे चैनल से पढ़ सकते हो जिस पे दोस्तों आपका फुल कोर्स पढ़ा हो। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप पेड बैच लेके सिलेक्शन लोगे,
ठीक है ना। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं हर साल दोस्तों फ्री पढ़ाता हूँ और हर साल बहुत से बच्चे मतलब कि पास होते हैं और वो बिल्कुल फ्री में पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कोर्स, फुल कोर्स बनाया हुआ है। उसमें प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक टॉपिक जो भी मैंने अभी आपको सिलेबस बताया, पूरा का पूरा दोस्तों सभी चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए हुए हैं, एक्सरसाइज वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो बहुत सारा कंटेंट पड़ा है दोस्तों, मतलब इतना कंटेंट पड़ा है, अगर आप उस सबको भी अच्छे से समझ लोगे ना तो हिंदी में आपके दोस्तों फुल मार्क्स इजीली आ सकते हैं। तो इतना कंटेंट मैंने डाल रखा है, बस वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको पढ़ते हो या नहीं। तो दोस्तों यूट्यूब से भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अब आपको पता चल गया कहाँ से पढ़ना है। अब आपको दोस्तों टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए। अब ये तो यानी पता चल गया कि पढ़ना क्या है तो अपने आप ही पढ़ा जाएगा। आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों आपको रेगुलरली पढ़ना है, चाहे आप हर सब्जेक्ट के लिए डेली टाइम निकालें, डेली 1-1 घंटा कम से कम हर सब्जेक्ट के लिए निकालें, या आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ें। जैसे आज के दिन आपने हिंदी पढ़ ली, कल आपने साइंस पढ़ ली, परसों आपने मैथ पढ़ लिया, फिर आपने कोई इंग्लिश या कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर दोबारा से इसी रोटेशन पे आ गए। तो एक दिन में एक सब्जेक्ट ही पढ़ सकते हो या ऑल सब्जेक्ट को एक-एक थोड़ा-थोड़ा टाइम देके ही पढ़ सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या सही लगता है, किससे आपको सही समझ में आ रहा है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ना हमेशा टाइम को टारगेट करके पढ़ना है। टाइम को टारगेट करके मतलब कैसे? आपने एक चैप्टर उठा लिया, मान लो हिंदी का, आपने उठा लिया चैप्टर 1 और आपको एक टाइम सेट कर लेना है कि ये चैप्टर ना मुझे 1 घंटे में कंप्लीट करना ही करना है। 1 घंटे में कंप्लीट करना ही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको टाइम लगा के पढ़ना है कि 1 घंटे में पढ़ना ही पढ़ना है। या फिर कोई आपको थोड़ा बड़ा चैप्टर लगता है या छोटा चैप्टर लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों हमारा जो माइंड है ना, ये कैसे काम करता है? मान लो एक चैप्टर है, चैप्टर 1, अगर आप कहोगे ना कि मुझे 1 घंटे में करना ही करना है, तो आप उसको 1 घंटे में सच में कर लोगे। लेकिन अगर आप कहोगे कि मुझे मैं इस चैप्टर को 2 घंटे में करूँगा, तो फिर माइंड उसी स्पीड से आपको चलाएगा, तो फिर वो 2 घंटे में ही होगा, ठीक है? हाँ, लेकिन आपको टारगेट इस हिसाब से बनाना है, थोड़ा देख के, पता चला चैप्टर है बहुत ज़्यादा पेज का, 20-25 पेज का और आप कह रहे हो कि मैं 1 मिनट में करूँगा, कि माइंड 1 मिनट में चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब थोड़ा रियलिस्टिक रह के करना है, ठीक है ना? थोड़ा रियलिस्टिक रह के करना है। तो थोड़ा टाइम के साथ चैप्टर को टारगेट करके फिर आपको पढ़ना है और इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे टाइम बढ़ता चले जाएगा तो आपको लगेगा कि टाइम कम हो रहा है, तो आप जल्दी-जल्दी पढ़ोगे भी, ठीक है ना? और इससे आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको डेली होमवर्क भेजता हूँ दोस्तों टेलीग्राम चैनल में। अब मैं भेजता हूँ दोस्तों सब्जेक्ट वाइज़, ठीक है ना? मैं आपको सब्जेक्ट वाइज़ भेजता हूँ। अगर आपको सही लगता है तो आप वैसे कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपना खुद का भी टाइम टेबल बना सकते हो, कोई बात नहीं है दोस्तों। मेन आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना? तो जैसे मैं डेली होमवर्क डाल रहा हूँ, टेलीग्राम में डेली टास्क डालता हूँ, तो कुछ बच्चे उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, डेली होमवर्क करके मुझे भेजते भी हैं, बताते भी कि हमने कर लिया है। तो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप फॉलो कर रहे हो या नहीं, या आप किस हिसाब से फॉलो करोगे, अपना टाइम टेबल बना के करोगे या उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हो, जिसमें आपको फ़ायदा लग रहा है, ठीक है ना? अपने खुद के जो आपको पता होगा आपके पास कितना टाइम होता है घर पे, तो उसको मैनेज करके जो भी आपको बेस्ट लगे वो तरीका अपनाना है। मतलब आपका फ़ायदा होना चाहिए, मेन बात ये है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो पढ़ना है रेगुलरली। इसके अलावा दोस्तों पढ़ने का तरीका क्या है? आपको सिलेबस पता चल गया, प्रीवियस ईयर पता चल गए, आपको स्टडी मटेरियल पता चल गया, ठीक है ना? टाइम टेबल आपने बना लिया, पढ़ना कैसे स्टार्ट करें सर मुझे ये बता दो। तो देखो पढ़ने के लिए आपको क्या ज़रूरी है? दोस्तों एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो ना, नवोदय विद्यालय, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वैसे तो कोई भी एग्ज़ाम हो, लेकिन स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा होता है। वहाँ पे दोस्तों आपके जो बेसिक कांसेप्ट है ना, वो क्लियर होने बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक कांसेप्ट आपके अगर क्लियर होंगे, तभी दोस्तों आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, तभी आप क्वेश्चंस को बना पाओगे, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, फ़ोकस करना है अंडरस्टैंडिंग पे। चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग पे फ़ोकस करना है, समझने पे फ़ोकस करना है चीज़ों को। डोंट क्रैम, रटना नहीं है। जितना ज़्यादा आप रटोगे, उतना ही ज़्यादा आपको वो टॉपिक मुश्किल लगता चला जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप समझ के करोगे, भले ही आपको कोई चीज़ ना समझने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन समझो, धीरे-धीरे टाइम भी अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं ना, तब तक दोस्तों आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? बहुत ही कम चांसेस हैं। लेकिन अगर आप समझ के करोगे तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाओगे, क्योंकि समझ के करने वाला बच्चा है ना जो, उन क्वेश्चंस को भी बना लेता है एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन उसको नहीं आ रहे होते समझ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? तुक्का भी मारते तो सही हो जाता है, लेकिन जिसने क्रैम किया होता है उससे वो भी नहीं बन पाते जो उसने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना? तो समझने पे फोकस करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, बेसिक कांसेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है ना? अब दोस्तों प्रैक्टिस, जब भी दोस्तों आप कोई भी टॉपिक करते हो,
ठीक है ना। उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी करनी है बाद में चेक करने के लिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया है या नहीं, ठीक है ना। तो अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक में आपको दिए होते हैं क्वेश्चन, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिए होते हैं। ग्रामर बुक से अलग से ना तो प्रैक्टिस किया करो टॉपिक्स की, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर के भी डाले हुए हैं, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये वीडियोज़ में जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है टॉपिक, लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जब भी दोस्तों आप सिलेबस कवर कर लोगे सभी चैप्टर्स को कवर कर लोगे, प्रीवियस ईयर कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर आपको करनी है रिवाइज। डेली आपको हर चैप्टर को रिवाइज करना है और कोशिश करना है, जैसे कि दोस्तों आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया तो कंप्लीट करने के बाद भी उसको थोड़ा रिवाइज किया करो, फिर सेकंड किया करो, फिर उसको रिवाइज किया, फिर थर्ड किया, ऐसे कर करके सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, फिर लास्ट में सभी को अलग से फिर दोबारा रिवाइज कर लिया। तो डेली रिवाइज करो, वीकली रिवाइज करो आपने वीक में क्या पढ़ा, मंथली रिवाइज करो आपने वीक क्या पढ़ा मंथली, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गैप दे दोगे ना फिर आप भूल जाओगे। बहुत से बच्चों को होता है कि हम भूल जाते हैं, तो भूलते इसीलिए हैं कि हम रिवाइज नहीं करते। अगर आपको भी भूलने की बीमारी है, आप चाहते हो कि भूलूँ ना, तो डेली रिवाइज करें जो भी आपने पढ़ा है, वीकली रिवाइज करें, मंथली यानी रेगुलरली उसको रिवाइज जरूर करें। रिवाइज करोगे तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है, लंबे समय तक आप उसको याद रख पाओगे। तो जैसे आपका दोस्तों सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो है मॉक टेस्ट, जो आपका सिलेक्शन दिलवाएगा दोस्तों। मॉक टेस्ट आपको लगाना है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, मिक्स्ड क्वेश्चन लगवाने हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर वाइज तो आप पहले ही कर चुके हो सिलेबस कंप्लीट करते टाइम। अब आपको लगाने हैं मिक्स्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, हर चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। इसकी दोस्तों मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा मिक्स्ड क्वेश्चन की। और कुछ दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर जो मान लें आपकी बुक में भी दिए होते हैं, कुछ सोल्ड पेपर दिए होते हैं पिछले साल के, वहाँ पे आपको मिक्स मिलेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर से आप कर सकते हो, जो भी प्रैक्टिस सेट है उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है, ठीक है ना। मिक्स्ड क्वेश्चन से ही आपकी वो अपनी असली तैयारी का पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है या आपको और कुछ करने की जरूरत है या नहीं। और हो सकता है दोस्तों जब भी आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो ना किसी भी सब्जेक्ट की, तो एक दो प्रीवियस ईयर पेपर आप उसका थोड़ा सा सोल्व कर लिया करो। कम से कम एक प्रीवियस ईयर पेपर लेटेस्ट या एक दो प्रीवियस ईयर पेपर थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश किया करो, देखा करो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उसको थोड़ा है ना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और फिर आप जब तैयारी स्टार्ट करते हो ना, तो तैयारी स्टार्ट करोगे, पढ़ोगे, तो पढ़ते हुए आपको ध्यान रहता है कि अच्छा ये तो आया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना, तो फिर आप अच्छे से पढ़ पाते हो। तो ये भी आप एक काम कर सकते हो। तो दोस्तों इससे आपकी जो तैयारी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपका चैप्टर वाइज स्टडी प्लान आपको कैसे करना है, किसी भी चैप्टर को कैसे स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, मैं टेलीग्राम पे डेली क्या है आपको होमवर्क भेजता हूँ। मैं भेज रहा हूँ दोस्तों टॉपिक वाइज, मतलब कि पहले एक चैप्टर को कंप्लीट करवाता हूँ, फिर से अगले चैप्टर पे आता हूँ दूसरे टॉपिक के, मतलब दूसरे सब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया, जैसा आपको सही लगता है वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है दोस्तों, जब भी आप मान लो मैं हिंदी की आपको बात बताने वाला हूँ, हिंदी का जब भी आप चैप्टर करोगे तो सबसे पहले उस चैप्टर को आपने ना यूट्यूब से समझना है। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी चैप्टर वाइज, तो वहाँ पे आपको जाना है। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर की यूट्यूब वीडियो देखो, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप यूट्यूब से समझ लोगे ना, अंडरस्टैंड कर लोगे, फिर खुद आपको अपनी जेएनवी बुक से उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, यूट्यूब पे आप समझ लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि समझना कैसे होता है। तो जब आप खुद समझने की बैठोगे ना फिर बाद में बुक लेके, तो आप कम टाइम में उसको और अच्छे तरीके से समझ पाओगे और एक एक हिसाब से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी वहीं के वहीं, क्योंकि एक बार आपने यूट्यूब से पढ़ लिया है और फिर दूसरा आप जेएनवी बुक से पढ़ रहे हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर अब जब हम बुक से पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, बोर हो जाते हैं, जी नहीं करता। तो ऐसा करोगे जब, जो मैंने आपको बताया है कि यूट्यूब वीडियो से पढ़ो फिर बुक से, फिर आपको बोर नहीं होगे, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपने वीडियो देख ली, खुद बुक से पढ़ लिया, फिर आपको दोस्तों जो भी बुक में क्वेश्चंस दिए होते हैं, एग्जांपल्स दिए होते हैं, उनको सोल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। अब क्वेश्चन जो है वो पहले बुक से करने हैं फिर यूट्यूब से करने हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, पहले बुक से फिर यूट्यूब से करने हैं, क्वेश्चन पहले खुद करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कर लोगे, फिर आपको तीसरा काम क्या करना है, इस चैप्टर को जो भी आपने चैप्टर किया उसको रिवाइज करना है, इसकी रिवीजन करनी है और अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो रिवाइज करना है और अपनी लैंग्वेज में क्या है, नोट्स बनाने हैं अच्छे अपने हिसाब से, ठीक है। नोट्स बना लोगे, फिर नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या होगा, बाद में
जब भी आपको दोबारा से चैप्टर करना पड़ेगा तो सिर्फ आपको नोट से ही वो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। नोट्स इस हिसाब से बनाने हैं कि उसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाए, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें कवर हो जाए, ताकि बाद में आपको बुक उठाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। और साथ साथ में आप ये भी काम कर सकते हो कि जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो इंपॉर्टेंट चीज़ को अपनी बुक में ही हाईलाइट कर लिया करो या पेंसिल के साथ अंडरलाइन कर लिया करो कुछ चीज़ें, ठीक है ना। और नोट्स थोड़े खुले खुले बनाया करो, ताकि बाद में कुछ ऐड भी करना पड़ जाए तो उसमें जगह रहे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से नोट्स बनाया करो। तो जब भी दोस्तों आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे करवा रहा हूँ, फिर मैं आपके लिए एक ऑनलाइन क्विज भेजता हूँ ग्रुप में, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल में। तो फिर आपको वो जो क्विज है वो जरूर अटेम्प्ट करनी है हर किसी को। उस क्विज से आपको आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी है, या आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो सही से पढ़ा है नहीं उसके स्कोर से, ठीक है। तो अच्छे से आपको चैप्टर पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप क्विज देते हो, तो क्विज देने के बाद आपको अपने आप को एनालाइज जरूर करना है रेगुलरली कि आपकी कमी कहाँ रही, कि आपने जो आपके अगर मार्क्स कम आए तो वो क्यों आए, या ज़्यादा आए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन हवा में नहीं उड़ना, ज़्यादा आए तो नॉर्मल रहना है, कम आए तो भी दोस्तों आपको ये नहीं है कि डिमोटिवेट हो जाना, कोई बात नहीं, अभी तो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। डिमोटिवेट भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी नहीं होना, ये बात बिल्कुल ध्यान से रखना दोस्तों लास्ट तक। बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी नहीं होना अगर आपकी फुल तैयारी है, और नहीं भी है तो डिमोटिवेट भी नहीं होना, नॉर्मल रहना है, ठीक है ना। तो जहाँ भी दोस्तों आपको लगेगा अपने आप को रेगुलरली एनालाइज करना है, क्विज में भी या डेली आप पढ़ रहे हो वहाँ पे भी एनालाइज करना है कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कहाँ पे आप सही चल रहे हो। तो जहाँ पे भी आपको दोस्तों दिक्कत आ रही है उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ना है, यानी अपने आप को एनालाइज करके इंप्रूव करते रहना है। कोई भी डाउट है आपका, आप टेलीग्राम ग्रुप में भेजो, बच्चे आपको जो जो भी आपका मतलब डाउट होगा टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे एक दूसरे का डाउट सोल्व कर देते हैं, तो वहाँ पे आप एक दूसरे से डिस्कस करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। कोई ऐसा डाउट हुआ जो किसी भी बच्चे को नहीं आया, उसको मैं अलग से आपको बता दूंगा, तो वीडियो के थ्रू ये ग्रुप पे भी दोस्तों मैं आपको उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों ये आपका स्टडी प्लान है, इसको फॉलो करना है, ठीक है ना। जिसने भी अब तक फॉलो किया है उसको सक्सेस मिली है, अगर आपको भी सक्सेस चाहिए तो इसको फॉलो करो। फॉलो करोगे दोस्तों 15/15 मार्क्स की गारंटी है, ठीक है ना। बस फॉलो करना है आपको हर चीज़ को। बाकी भी जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हुए हैं उनको भी अच्छे से करो प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लग जाओ बस अब मेहनत करने के लिए। अब मैंने सभी सब्जेक्ट्स का जो है आपके लिए प्लान बना दिया है, कंटेंट आपका यूट्यूब पे पड़ा है, और नया नया कंटेंट आपको टाइम टाइम पे मिलता रहेगा, ठीक है ना। जो भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, वो आप जो भी आपको दिक्कत होगी पढ़ने में मुझे बताना, मैसेज करना, ठीक है ना, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो मैं आपकी हर संभव मदद आपकी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। बस आपको सिलेक्शन लेना है, अच्छे से मेहनत करनी है। तो जैसे ही आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, आपको एक नए तरीके से रिवाइज करना है, जिसमें मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। और मैं आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या जिस टॉपिक से आ सकते हैं, उनकी बहुत ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस भी लास्ट में करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको पता चला होगा कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों इसे फॉलो जरूर करना, वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने जितने भी साथी हैं ना उन सबको शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दोस्तों नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पा सके, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते, तो वो खासकर उन बच्चों को तो जरूर भेजना, ताकि वो फ्री में तैयारी करके अपने दोस्तों सपनों को साकार कर सके। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।